20 से 80% की बैटरी सिर्फ और सिर्फ 26 मिनट में चार्ज हो जाएगी और 15 मिनट में आपको 263 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज मिलने वाली है। टाटा की ये है ऑल न्यू सियरा लॉन्च किया गया है इसको दो बैटरी पैक के साथ में 63 किलोवाट आवर्स और 75 किलोवाट आवर्स। 18,80,000 में बेस वेरिएंट खरीद सकते हैं 63 किलोवाट आवर्स की बैटरी के साथ में, और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आपको 26 लाख का कॉस्ट करने वाला है क्वाड व्हील ड्राइव ऑप्शन में। अब जो कंपनी की क्लेम्ड रेंज है ना वो 665 किलोमीटर है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की, बट प्रैक्टिकल रेंज कंपनी ने बोला है कि 510 से 530 किलोमीटर के आसपास आने वाली है। गाड़ी को हमने फुल चार्ज कर लिया है 100%। गाड़ी का ओडो है 1102 किलोमीटर। ट्रिप ए को हमने जीरो कर दिया है। कोयम्बटूर से लेकर निकलते हैं गाड़ी को टूवर्ड्स चेन्नई। देखेंगे ये कि एक फुल चार्ज में ये गाड़ी कितने किलोमीटर चलने वाली है। समय हो गया गाड़ी को लेकर निकलने का। पूरी रात ड्राइव करनी है। नाइट ड्राइव में कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी हेडलाइट्स का थ्रो है और क्या क्या दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ेगा वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे आप गाड़ी को लेकर निकलेंगे ना, सबसे पहले आपको सीट बेल्ट पहननी पड़ेगी, नहीं तो ये गाड़ी आप ड्राइव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से और अब लेकर निकल चुके हैं टाटा की सियरा ईवी को। जब तक चलाएंगे जब तक इसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल 0% करेंगे, उसके बाद गाड़ी को फुल चार्ज करेंगे और आपको बताएंगे कि 0 से 100% चार्ज होने में कितना समय लगता है, किस स्पीड से चार्ज होती है। तो जैसे गाड़ी के अंदर बैठेंगे, गाड़ी को चलाना चालू करेंगे ना, आपको फील होने वाला है वजन, काफ़ी ज़्यादा वजन है, आपकी सीट के नीचे काफ़ी ज़्यादा वजन है। और राइड में भी आपको फील होगा। आइस वर्जन में उतना फील नहीं होता है, बट यहाँ पर 75 किलोवाट आवर्स की बैटरी है, 75 किलोवाट आवर्स की, और उस वजह से आपको ये मिड साइज सेगमेंट की जो गाड़ी है ना, ये आपको लगने वाली है अबव सेगमेंट की। वजन काफ़ी ज़्यादा है और वही आप जब कैरी करते हैं, लगभग 1900 केजी के आसपास का वेट है इस पर्टिकुलर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप, प्लस में 75 किलोवाट आवर्स की जो बैटरी है उसका वजन। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो मुझे बैठते ही फील हुई। जैसे मैं डोर खोल के बैठने लगा, घुटना मेरा लगा इस प्लास्टिक पार्ट के ऊपर, काफ़ी तेज़ दर्द हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर आप टेस्ट ड्राइव करने भी जा रहे हैं, तो बैठते टाइम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो डैशबोर्ड का ये पार्ट है ना, जिसके ऊपर ये टेरेन कंट्रोल वाला स्विच है, या दूसरी साइड जहाँ पे डोल्बी एटमॉस की बात कर लेता हूँ, इतनी बेहतरीन साउंड क्वालिटी आपको इस प्राइस सेगमेंट की किसी और गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी। एप्पल कारप्ले आप कनेक्ट कीजिए, एप्पल म्यूजिक आप सुनिए, और एप्पल कारप्ले के अंदर आपको डोल्बी एटमॉस मिलने वाला है। प्राइस ऐसी पहली गाड़ी है जिसके अंदर एप्पल कारप्ले के अंदर डोल्बी एटमॉस आपको मिलेगा, और बेहतरीन साउंड। ऐसा लगेगा कि स्पीकर आपके कहीं कान के या सर के आसपास ही लगे हुए हैं, इतना बढ़िया सराउंड साउंड है। बट उसमें भी एक छोटी सी कमी ये आती है जो मुझे फील हुई इस गाड़ी के अंदर, कि जब आप रिवर्स करते हैं, लाइक आपने कहीं गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया, सामने आपकी दीवार है, तो आपने डी मोड में हमने जाके खड़ा कर दिया, बट जब आप गाड़ी के अंदर बैठ के वापस निकालना चालू करेंगे, रिवर्स करेंगे, और जैसे रिवर्स में पुल करेंगे ना, तो फ्रंट जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो सेंस करते हैं कि गाड़ी के सामने कुछ है, और एकदम से बहुत लाउड आपको बीप सुनाई देने लगती है, और वो चारों तरफ सुनाई देने लगती है। पूरा सराउंड साउंड आ जाता है उस वाली वार्निंग बीप का, और काफ़ी तेज़ आती है, और वो बड़ी अनोइंग सी है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। गाड़ी शुरू के 10% बैटरी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, और 52 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और देखते देखते रात भी हो गई है, और अब ये पूरी ड्राइव है वो रात की रहने वाली है। टाटा सियरा EV जब सबसे पहले इसको दिखाया था ना गाड़ी को कॉन्सेप्ट फॉर्म में, तो इसको EV फॉर्म में ही दिखाया था। तब ये चर्चा नहीं थी कि ये आइस के अंदर आएगी, पेट्रोल एंड डीजल के अंदर आएगी, बट भारत में जब लॉन्च हुई तो सबसे पहले इसको पेट्रोल एंड डीजल में लॉन्च किया, और तकरीबन 4-5 महीने के बाद अब इसका ये EV अवतार आया है। क्या खासियत है टाटा सियरा EV की, क्यों आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? तो कुछ जवाब मेरे पास हैं, कुछ आपको खुद ढूंढने होंगे। पहला जवाब तो ये है कि ये गाड़ी हर किसी को पसंद आने वाली है स्टाइलिंग को देखकर। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के जो बायर्स हैं उसको स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है, ये हर तबके को, चाहे वो बिल्कुल यंग फर्स्ट कार बायर हो या आपके पेरेंट्स हो, सबको ये गाड़ी पसंद आने वाली है। लुक्स में तो एक अच्छा डिज़ाइन है, दूसरा कंफर्ट लाजवाब है। अभी गाड़ी चल चुकी है यहाँ पर 275 किलोमीटर्स, 275, और बैटरी बची है 50%। इस हिसाब से तो लगभग ये गाड़ी चल जाएगी 550 किलोमीटर, अगर ये MID में जो मुझे नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये एक्यूरेट है।
तो बात करें हेडलाइट्स का, तो बिल्कुल अंधेरे के अंदर अगर आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो कुछ ऐसी विजिबिलिटी आपको मिलने वाली है। और जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे, देखिए जगमगा गया है सब कुछ। हाई बीम पर भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर विजिबिलिटी ऑफर कर देती है, बट लो बीम ही काफ़ी है। और कमाल के फीचर्स मिले हैं, जैसे कि आपको 3 स्क्रीन मिली हैं। अब आपको लगेगा कि तीसरी स्क्रीन काम नहीं आती। अगर आप लंबी ड्राइव पर जाएंगे ना, तो जो आपके पैसेंजर बैठे ना आपके साथ, उनके ज़रूर काम आती है। अब हमारे साथ जो पैसेंजर बैठे थे, ये पूरे रास्ते मैच देखते हुए आए हैं। हालांकि पीछे वाली सीट पर बैठे थे, हेडरेस्ट हटा के आराम से स्क्रीन को एक्सेस कर पा रहे थे। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का T20 मैच तीसरा ये देखते हुए आए हैं। हालांकि इंडिया हार गई वो मैच, कोई बात नहीं, बट इन्जॉय किया इन्होंने। और मेरे पास भी एक ऐसी स्क्रीन है जिसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि मैं गाड़ी को किस स्पीड से चला रहा हूँ, क्या मुझे स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। वो है मेरे हेड्स अप डिस्प्ले वाली स्क्रीन, जो बिल्कुल फ्रंट विंड स्क्रीन के अंदर, और उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ में नेविगेशन भी काम कर रहा है। किस तरफ मुड़ना है वो सारा का सारा मेरे को सामने मेरे फ्रंट विंड स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे इंफोटेनमेंट के अंदर या स्पीडो कंसोल के अंदर देखने की जरूरत नहीं है। वहीं पर रात को भी एडास आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। एडास में हालांकि थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हों या थोड़ा सा जिगजैग निकालने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर ऑटो इमरजेंसी ब्रेक किक इन हो सकता है और थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। तो इनिशियली अगर आप नए यूजर हैं एडास के, तो इस फीचर को आप ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने तो ब्रेक अप्लाई किए नहीं। और उस क्रूशियल मोमेंट के ऊपर एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जहाँ पर गाड़ी ने अपने आप ब्रेक्स अप्लाई कर दिए जब मैं एक ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। तो 400 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, बैटरी अभी भी बची हुई 28% और 400 किलोमीटर एक ईवी के अंदर। अच्छा, गाड़ी चल गई है 495 किलोमीटर्स, बैटरी बची है अब सिर्फ 10% और एक टॉर्टोइज बना आ गया है, लिमिटेड परफॉर्मेंस का एक साइन आ गया है यहाँ पर। और जो टॉप स्पीड है वो अब लॉक हो गई है 79 पर। उससे ज़्यादा स्पीड पर आप गाड़ी को लेकर नहीं जा सकते हैं। कूलिंग हालांकि अभी बरकरार है और एवरेज एनर्जी जो कंजम्पशन है वो 134 है अभी तक का, इस वाली ट्रिप का। गाड़ी चल गई है 519 किलोमीटर, बैटरी बची है 5%। और अब एक और चेंज हुआ है कि जो मैक्स स्पीड पहले 79-80 थी ना, वो घटकर हो गई है 59-60। तो 60 से ऊपर की स्पीड पर आप गाड़ी को लेकर नहीं जा सकते। 519 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, अब बैटरी बची है सिर्फ 2% और गाड़ी चल गई है 539 किलोमीटर्स। अब हमें जो चार्जर पे पहुंचना है वो तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो पॉसिबिलिटी यही है कि 1% बैटरी जब बची होगी तब हम चार्जर पे पहुंच जाएंगे और 542 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी होगी। फाइव 46.1 किलोमीटर यहाँ पर गाड़ी चली है इस 100% से ऑलमोस्ट 0%। हालांकि 1% बैटरी बची हुई है गाड़ी की। और अब आपको बताएंगे हम कितनी देर में गाड़ी 0% से 100% हो जाती है। और अब चार्जिंग चालू हो गई है गाड़ी के अंदर। समय हो गया है 4:46, आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है 4:46। 100% होने में कितना समय लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस स्पीड से गाड़ी यहाँ पर चार्ज हो रही है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। शुरुआती जो स्पीड है वो 40 किलोवाट हो गई है यहाँ पर, आपको नज़र आ रहा होगा। और जैसे ही 2 से 3% बैटरी हुई है, इसकी जो स्पीड है ना वो बढ़कर हो गई है 40 से सीधा 87.6। और ये 5% के बाद लगभग 120 किलोवाट की स्पीड पर चली जाएगी ये चार्जिंग। 4:57 हो गया है। 10 मिनट में गाड़ी चार्ज हो गई है 21%। अभी ये गाड़ी स्पीड ले रही है चार्जिंग की 89.4 किलोवाट, मतलब 10 मिनट के चार्ज में ही 20% गाड़ी चार्ज हो गई है। और जो रेंज है ना 98 किलोमीटर की रेंज आ गई है। 90 किलोवाट के चार्जर से 10 मिनट का टॉपअप जो बिल्कुल जीरो हो जाती है ना बैटरी, उस समय थोड़ी स्लो चार्ज होती है गाड़ी, और उस ड्यूरेशन में भी 10 मिनट में हमें 100 किलोमीटर की रेंज मिल गई है। 75% चार्ज हो गई है। समय हुआ है 5:25, मतलब 38 मिनट में हमारी गाड़ी 75% चार्ज हो गई है।
और गाड़ी फुल चार्ज हो गई है पूरे 80 मिनट्स में। 90 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड इसने ली है इस चार्जर से, और अब वापस से 500 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हो गई है टाटा सिएरा 75 किलोवाट आवर्स। और कोशिश करेंगे इसके 63 किलोवाट आवर्स का भी एक रेंज टेस्ट हम लेकर आएँ। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस, ड्राइविंग डायनामिक्स और सीटिंग कंफर्ट की, जब हम इस गाड़ी को पूरा लगभग 800-900 किलोमीटर चला चुके होंगे। अब जब मैं वापस जा रहा हूँ टूवर्ड्स कोयम्बटूर, तो डिफरेंस मुझे फील हो रहा है रेंज के अंदर। जो रेंज मुझे आते समय लगभग 550 किलोमीटर की मिली थी, वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 450 मिलने वाली है। क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? चेंज हुआ है टेम्परेचर। आते समय टेम्परेचर 28-29 के आसपास था, अब है वो 34 के आसपास। दूसरा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊंचाई है, अगर हम कोयम्बटूर से चेन्नई आते हैं तो थोड़ा सा डाउनहिल रहता है, और अब थोड़ा सा अपहिल है, तो वो भी एक रीज़न रह सकता है। तीसरा रीज़न है, जब मैंने गाड़ी फुल चार्ज की ना डीसी चार्जर पर, तभी यहाँ पे रेंज काफ़ी कम हो गई थी, तभी 380-390 दिखा रहा था। जबकि जब मैं लेकर निकला था तो वो एसी चार्जर पे गाड़ी चार्ज थी, लास्ट के 1% मैंने डीसी पे लगाई थी, उस समय रेंज 510 के आसपास दिखा रहा था। तो ये एसी एंड डीसी चार्जर का डिफरेंस भी रह सकता है, और वो एसी चार्जर पे चार्ज हुई थी पूरी गाड़ी। तो ये तमाम कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरी इस वाले पर्टिकुलर पैच के अंदर। और मैं अगर आपको बताऊं तो अब जो 10% है उसमें चली है 50 किलोमीटर, 20% में गाड़ी चली है तकरीबन 95 किलोमीटर, वही 20% में रात को चली थी 115 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का डिफरेंस तो 20 शुरुआत के 20% में ही आ गया। फिर 30% में गाड़ी चली 145-146 के आसपास। 40% में गाड़ी चली है 190 किलोमीटर, जहाँ पर रात को चली थी 216, तो लगभग 26 किलोमीटर का डिफरेंस तो यहीं आ गया। और 50% में गाड़ी चली है 232 किलोमीटर, रात को चली थी 50% में 275 किलोमीटर, तो ये बड़ा डिफरेंस आ गया है ड्राइव की अगर मैं बात करूं। और अब हम इसको वापस लेकर जा रहे हैं कोयम्बटूर। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो फैक्ट बताऊं आपको, कोई भी आप ईवी लीजिए, आपको हर एक गाड़ी की परफॉर्मेंस पसंद आएगी, बट यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर पावर ज़्यादा है, 306 PS, 504 Nm, ये टॉर्क एंड पावर फिगर्स हैं। क्वाड व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है, तो आपको आगे भी मोटर अलग मिलती है, पीछे भी अलग मिलती है, दोनों की पावर अलग अलग है। और जब आप इसको बूस्ट मोड में डालकर जब करेंगे ना, चलाएंगे ना गाड़ी को, सिर्फ 5.8 सेकंड के आसपास में 0 to 100 की स्पीड गाड़ी पकड़ लेती है। तो काफ़ी पावरफुल है, मज़ा आएगा चलाकर इस गाड़ी को। हालांकि अगर 4x2 वेरिएंट भी लेते हैं तो भी आप इंजॉय करेंगे ड्राइव को। और यहाँ पर परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ मैं बोलने के लिए है नहीं। हाँ, ड्राइविंग डायनेमिक्स में बहुत कुछ है बोलने के लिए। एक तो इस तरह का ना एक परफेक्ट पैकेज नहीं था अभी तक। परफेक्ट बोले तो जो शकल से भी सबको अच्छी लगे, प्रैक्टिकल भी हो, बूट स्पेस भी अच्छा ऑफर करे, और एक कार वाली फील आए, जो नॉर्मल एक एसयूवी वाली फील आती है ना, वो फील आए। अब अगर सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की बात करें तो किसी में कोई कमी है, कोई लुक्स में अच्छी नहीं है, तो कोई दिखने में बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, तो कोई फ्रंट से अच्छी नहीं लगती, कोई बैक से अच्छी नहीं लगती, किसी में इंटीरियर में स्पेस नहीं है, किसी की प्राइस ज़्यादा है, किसी की बैटरी छोटी है। वो सारे के सारे जो दुविधा है ना आपकी, वो उसका सोल्यूशन है टाटा मोटर्स के पास में सिएरा के रूप में। 18,80,000 में बेस वेरिएंट लेकर आओ 63 किलोवाट आवर्स की बैटरी के साथ, और बिंदास चलाओ गाड़ी को। बढ़िया है, मतलब मेरे को तो पसंद आई अभी तक। और कंफर्ट की बात करें तो मैं गाड़ी को कितना चला चुका हूँ, गाड़ी को मैं चला चुका हूँ 909 किलोमीटर। अभी 100 किलोमीटर और चलाना है मुझे। 909 किलोमीटर में मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई। बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पर सीटिंग कंफर्ट मिल जाता है। लंबर स्पोर्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे मैनुअली। सीट्स की साइज़ बड़ी है, थैंक्स टू टाटा मोटर, जो उन्होंने शायद सुनी है मेरी भी, मैं भी शिकायत करता था हर वीडियो के अंदर कि सीट छोटी कर दी है, बट परफेक्ट साइज़ की सीट्स हैं, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और मज़ेदार है और कंफर्टेबल है। आपको सीटिंग कंफर्ट से लेकर कोई शिकायत नहीं होने वाली। और फ्रंट ही नहीं, रियर में भी आपको अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। आराम से कंफर्टेबली आप ड्राइव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। फ्लैट फ्लोर है तो आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर, और अच्छी स्पेसियस गाड़ी और बिल्ड क्वालिटी पसंद आएगी आपको कि आपको राइड से गाड़ी की कोई शिकायत नहीं होने वाली। थोड़ा वेट ज़्यादा है तो वो आपको एक डिफरेंस जरूर फील होगा कि ज़्यादा हैवी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, बट ठीक है, स्टेबल होकर चलती है। एक जो छोटी सी शिकायत होगी ना, वो होने वाली स्टीयरिंग के साथ में। लाइफलेस सा है, सिर्फ स्टीयरिंग है, लगा रखा है, इसमें आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला। वेट है, बट किस स्पीड में कितना वेट होना चाहिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। आप 100 की स्पीड में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आपने ब्रेक प्रेस किया, स्टीयरिंग हिलेगा ही नहीं, जैसे कोई मतलब ही नहीं है कि इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये वाली थोड़ी सी चीज़ है जो एक अच्छा फीडबैक अगर थोड़ा सा होता, कनेक्ट होता स्टीयरिंग का, तो थोड़ा सा ड्राइविंग प्लेजर में और अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाती, फिर चलाने में और मज़ा आता है इस गाड़ी को। बाकी तो सही है यार, एक अच्छा पैकेज है। और गाड़ी चली है 418 किलोमीटर, बैटरी ख़त्म हो गई है 90%, सिर्फ 10% बैटरी बची है, टॉर्टोज बना आ गया है। और रात को यही गाड़ी लगभग 496 किलोमीटर चली थी। तो इतना डिफरेंस है, 418 और 496, लगभग 80 किलोमीटर कम चली है। और अब यहाँ पर बैटरी बची है सिर्फ 5%, गाड़ी चल गई है 446 किलोमीटर।
लगभग 100 किलोमीटर कम है रात वाले से, 90 किलोमीटर मान लीजिए आप। और जो दूरी हमें तय करनी है वो 17 किलोमीटर है यहाँ से। 4% बैटरी बची है, यहाँ पे रेंज नहीं दिखा रहा कि 4% में कितनी चलेगी, बट हमें 17 किलोमीटर और दूर जाना है। और अगर हम टोटल ट्रिप की बात करें तो गाड़ी को हम चला चुके हैं 995 किलोमीटर। एसी बंद हो चुका है, बट बाहर बारिश आ रही तो थोड़ा सा मौसम अभी 27 डिग्री के आसपास है बाहर का। 3% बैटरी बची हुई है और हमें पहुंचना है अभी 12 किलोमीटर और दूर। गाड़ी की स्पीड 60 से ऊपर आप लेकर नहीं जा सकते हैं टॉर्टोइज मोड के अंदर। और एक ट्रैफिक भी दिखा रहा है, 14 मिनट हमें गाड़ी को चलाना है इस 3% बैटरी के अंदर। और हम एक हाईवे के ऊपर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। 2% बैटरी बची हुई है, 9 किलोमीटर और दूर जाना है। एसी गाड़ी का बंद पड़ा है, थोड़े से शीशे खोलने ही पड़े, गर्मी हो गई थी। और फ्लाइट का टाइम भी हो चुका है, सुबह वाली फ़्लाइट तो निकल गई हमारी, हम पहुंच नहीं पाए टाइम से। चेन्नई जाने की वजह से सारा जो प्लान था ना वो गड़बड़ हो गया। अब बची है 1% बैटरी। हम लगभग 3.5 किलोमीटर दूर हैं एक्सप्रेस वे से, तो हम उतर गए। अब यहाँ से हमें दूसरी साइड जाना है, 1.8 किलोमीटर है, 1.7 किलोमीटर पहुँच गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1% बैटरी है, गाड़ी चल चुकी है अभी तक 465.5 किलोमीटर इस वाली ट्रिप में। और सामने हमें जाना है। एक 1012 किलोमीटर का ये रहा है रेंज टेस्ट। और फैक्ट तो ये है कि जब फुल चार्ज गाड़ी को हम घर से लेकर निकले हैं, मतलब यहाँ से लेकर निकले हैं, तो बीच में हमने सिर्फ इसको 80 मिनट के लिए चार्ज किया है और हम 1012 किलोमीटर चला पाए हैं। शुरुआत की जो ट्रिप रही है वो रात की रही है, आप जान चुके हैं अब तक। और अब वाली ट्रिप में गाड़ी को चलाया हमने 466 किलोमीटर। 100% से 0% ऑलमोस्ट हो चुकी है। 1% में काफ़ी देर से हम इस गाड़ी को चला रहे हैं। अब आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आ चुके हैं टाटा सियरा EV 75 किलोवाट आवर्स ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के, कि कैसी रेंज देगी ये गाड़ी। एक परफेक्ट EV ढूंढ रहे हैं ना, तो ये फिट बैठती है यार। दिखने में तो अच्छी है ही, स्पेस भी अच्छा है, बूट स्पेस भी अच्छा है, फीचर्स भी आपको लगभग सारे मिल रहे हैं, ऑप्शंस भी आपको लगभग सारे मिल रहे हैं। 4x2 लें या ऑल व्हील ड्राइव लें, 63 किलोवाट आवर्स लें या 75 किलोवाट आवर्स लें। तो उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता ही विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।